नमस्कार। मैं संजीव शर्मा आज आपके सामने एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा परिवार जिसमें माता पिता दो बेटे हमारे मौजपुर क्षेत्र में रहते थे। कोविड के दौरान उनके पिताजी को ये बीमारी हो गई और वो यमुना विहार में, हमारे नज़दीक यमुना विहार है, वहाँ पर डॉक्टर थे, उनके पास गए और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि जी फादर का ट्रीटमेंट उन्होंने वहाँ चालू किया। धीमे धीमे उनकी हालत और नाजुक होती चली गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो किसी ने कहा भाई आप गांव ले चलो, वहाँ वैद्य वगैरह को दिखा देंगे। तो हमने एक कार करी और कार करने के बाद वो परिवार वहाँ से दिल्ली से रवाना हो गए। दिल्ली से रवाना होने के बाद वो जहाँ उनका घर था, गांव था, वहाँ जाने के लिए जब निकले तो आपको पता ही है कोविड के दौरान क्या स्थिति थी। सब जगह बैरियर था, कोई कहीं पे आ नहीं रहा था, कोई कहीं जा नहीं पा रहा था। वो किसी ने कहा इधर से चले जाओ, इधर से रास्ता बंद है, किसी ने कहा आप उधर से चले जाओ, उधर से रास्ता बंद है। तो वो परिवार वहीं आसपास गांव में घूमते रहे। अब फादर थे उनके, उन्होंने खिड़कियां खोल दी क्योंकि उन्हें घुटन हो रही थी। ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लग रहा था क्योंकि नाजुक हालत थी। धीमे धीमे जब वो वहाँ पे काफ़ी देर तक घूमते रहे और बल्कि एक दो दिन तक यही पोजीशन रही कि ये इस रास्ते से चले जाइए, आप इस रास्ते से चले जाइए, और हर रास्ता उन्हें ब्लॉक मिला। मगर एक अचंभे की बात हो रही थी परिवार के साथ में। उनके जो फादर थे उनकी तबीयत धीमे धीमे ठीक हो रही थी क्योंकि वहाँ की जलवायु का जो असर था वो उनकी सांसों में, उनके लंग्स में असर दिखा रहा था। धीमे धीमे उनकी स्थिति सुधर गई और वह वहाँ से अपने वापस मौजपुर आ गए। मौजपुर में जाके उन्होंने डॉक्टर साहब को कांटेक्ट किया और उनसे कहा सर चेक कर लो। बोले डॉक्टर अचंबा हो गए कि मैं तो सीरियस बता दी थी पोजीशन, एक दो दिन की बात है, एक दो दिन के मेहमान हैं, आप जो सेवा करनी है कर लो। और डॉक्टर अचंभित हो गए कि ये क्या हुआ। अब डॉक्टर अचंभित हो गए, डॉक्टर ने चेक वगैरह बोले जब तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्हें। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि हम लोग पर्यावरण के लिए कुछ नहीं सोच रहे। हम लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि आज हम जिन स्थानों पर रह रहे हैं वहाँ पर पूरा दिल्ली के जो क्षेत्र हैं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा विकराल रूप अपना ले चुका है और इस पॉल्यूशन की वजह से लोगों को सांस की बीमारियाँ हो रही हैं, नई नई परेशानियाँ होती जा रही हैं। दवाई गोली हैं, उनमें आज के टाइम में डुप्लीकेट दवाओं का चलन बढ़ गया है जिस पर सरकार भी रोक नहीं लगा पा रही है। इससे भयंकर परिणाम हो रहे हैं। हम गांव से शहर किस लिए आए थे? हम गांव से शहर इसलिए आए थे पैसा कमाने के लिए, मगर जीवन गंवाने के लिए तो नहीं आए थे हम। आप शहर में अपना जीवन ख़त्म कर रहे हो। जो आदमी 100 साल जीता था आज 50-60 साल जीना उसके लिए दुश्वार हो गया है।
पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण को जो फ़ायदा होगा उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को, हम लोगों को होगा। हम ज़्यादा जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे, भरपूर ज़िंदगी का आनंद लेंगे। तो मैं आप सभी जो भी व्यक्ति मेरा ये वीडियो देख रहा हो उससे मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी उपयोगी है वो आप कोविड के टाइम में समझ चुके हो। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप एक वृक्ष ज़रूर लगाएं, माता के नाम से, पिता के नाम से, भाइयों के नाम से, बंधुओं के नाम से। मैं एक की क्या, मैं कहता हूँ आप जितने वृक्ष लगा सकते हैं उन्हें लगाएं। और मैं एरिया के सांसद, एरिया के विधायक और आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे ही प्रार्थना करूंगा कि आप इस कार्य के लिए लोगों को जागरूक करें, उनका पूरा योगदान करें, उन्हें पेड़ पौधे मुहैया कराएं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में समस्या सबसे बड़ी आती है कि धीमे धीमे फ्लैट सिस्टम चालू हो गया है। लोग जो घर होते थे थोड़ा सा ओपन एरिया छोड़ते थे, ओपन एरिया बंद कर दिया लोगों ने, पूरा कवर्ड एरिया हो गया है, जिससे कि बस सूर्य देवता के भी दर्शन होना बड़ा दुर्लभ हो जाते हैं। और आज हमारे लिए सूर्य की किरणों का क्या महत्व है वो लोग समझ नहीं रहे। आज हमारी हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं, हम चलने फिरने में घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो सूर्य की रोशनी ना मिलना। जितनी हमें सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए उससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। ओपन एरिया छोड़ो, अपने सामने बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, सिग्नल भी नहीं आते लोगों के यहाँ, टावर के बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ में। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ वो और बढ़ रही है, उस पर ना कोई सरकार ध्यान दे रही, न क्षेत्र के लोग ध्यान दे रहे। पॉल्यूशन वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी तादाद में ये फैक्ट्रियाँ फैलती जा रही हैं और हर साल, हर 2-4-5 साल में गवर्नमेंट इन पर एक्शन लेती है, फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है और जो बहुत से लोग चले जाते हैं, बहुत से और नए आ जाते हैं। आज हमारे एरिया में हॉस्पिटलों में सांस के, टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है आप सब देख ही रहे, क्योंकि जब फैक्ट्रियाँ होंगी, पॉल्यूशन की फैक्ट्रियाँ, केमिकल की फैक्ट्रियाँ हैं, कचरा है। अब आप देख रहे हैं, आप हमारे पूरे एरिया में जो कचरा सिस्टम है, जो कूड़े का सिस्टम है, आप सब जगह जगह पर ढेर मिलेंगे आपको कूड़े के ढेर क्यों मिलेंगे? इतना घरेलू कूड़ा नहीं निकलता जितना फैक्ट्रियों से पॉल्यूशित कूड़ा निकलता है, पन्नियाँ लगती हैं, पॉलीथीन निकलती हैं, तो वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। और पर्यावरण के लिए ज़रूरी है हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। हम आपसे यही कहते हैं, जो पॉल्यूशन की फैक्ट्रियां हैं, आप रेजिडेंशियल एरिया में जहां लोग रहते हैं वहां ये फैक्ट्रियां ना लगाएं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता। आप यदि अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आप अच्छे बच्चों की लंबी उम्र चाहते हैं, तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अपने जो क्षेत्र है वहाँ से पॉल्यूशन की फैक्ट्रियाँ हटा दी जाएं, जिससे एक अच्छा पर्यावरण मिलेगा, लोगों को साफ़ सुथरा वातावरण मिलेगा और उनकी आयु भी लंबी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कुछ बातें, मेरा प्रयास है कि यदि मैंने 100 आदमी भी मेरा वीडियो देखेंगे, उसमें से यदि 5 आदमी भी मेरी बात का अमल कर लेते हैं, तो मैं यही सोचूंगा कि मेरी ये वीडियो सफल हो गई। जय हिंद, जय भारत।